ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे 20/5/1972 की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। इसमें अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों प्रति पूछ रहे हैं कि मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज उसी स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज आ जाते हैं, ऐसे ही वाणी से परे विस्तार की बजाय सार में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जैसे जो हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसी को दे सकते हो। अर्थात साप्ताहिक कोर्स के जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति या संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। या यह अंतिम स्टेज है। अर्थात हमें अब हमारी हर अवस्था का लंबे काल का अभ्यास चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से 1 सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं, ऐसे ही आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो 1 सेकंड में अपने स्वरूप का और आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर ले। वह स्टेज होती है बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने की स्टेज। यदि बच्चे संभव समझते हैं तो फिर अभी तक संभव क्यों नहीं हुई? जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आ रही, तो ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा। किस बात का ढीलापन है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? ठीक इसी प्रकार से हम भी अपनी जिस स्थिति का अनुभूति दूसरों को करवाना चाहें, उसी स्थिति का अनुभव करवा सकें और उसी स्थिति में खुद को स्थित कर पाएं, ऐसी अपनी अवस्था जमानी है। अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, वह और किसी को भी सार रूप में स्थित नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात देखते हो या सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा या सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने के परिवर्तन का अभ्यास कम है। क्यों क्या के विस्तार में ना चाहते हुए भी चले जाते हो। इसीलिए जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। एक छोटे से बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ होता है। तो वृक्ष अर्थात विस्तार, बीज अर्थात सार। तो जितनी भी किसी चीज़ का विस्तार होगा, फैलाव होगा, तो उसकी शक्ति उतनी ही कम हो जाती है। और यदि क्वांटिटी कम होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसी रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से हमारे जो अनमोल खजाने हैं, समय और संकल्प, दोनों ही शक्ति व्यर्थ चली जाती हैं और व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति रहती ही नहीं। इसीलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो, बीज रूप में टिकने का अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को सार में समाकर स्थित हो जाओ। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। आगे बाबा समझा रहे हैं कि जैसे अग्नि बहुत तेज होती है, पावरफुल होती है, उस अग्नि में कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो उसका रूप स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। और यदि अग्नि पावरफुल नहीं है तो किसी भी वस्तु के रूप को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ऐसे ही सदैव अपनी पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो। कोई भी बातें जो व्यक्त भाव, व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं या व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे
तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उनकी स्थिति और रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बातें परिवर्तन होकर समर्थ बन जाएंगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन यदि ऐसा परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेज भी पावरफुल चाहिए। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। साधारण असाधारण में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति या वैभव या वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते। तो अब समझे क्या कारण है। तो मुख्यतः बाबा ने बताई कि हमारी पावरफुल स्टेज ना होने के मुख्य दो कारण हैं। एक तो समाने की शक्ति कम है और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम है। एक समाने की शक्ति कम है, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदा काल नहीं रहते। कोई भी काम करने से पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली हुई है उसको काम में नहीं लाते। सिर्फ देखते सुनते पढ़ते लिखते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन धारणा करने में कमी है। तो हर कर्म करने से पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना चाहिए। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करेंगे, वचन बोलेंगे, तो कोई भी कर्म संकल्प व्यर्थ या अनर्थ वाला नहीं हो सकेगा। कर्म करते समय कर्म के वश नहीं होना है, बल्कि उससे उपराम अर्थात साक्षी की स्टेज पर रहना है। तो त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसीलिए वशीभूत हो जाते हो। यदि हम अपनी आत्मिक स्थिति का ध्यान न रखते हुए केवल काम में दैहिक या लौकिक संबंधों में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है वशीभूत होना। और वशीभूत का शाब्दिक अर्थ भी है भूतों के वश हो जाना, भूतों का आवाहन करना। तो कर्म करने के बाद फिर पश्चाताप होता है। उससे क्या हुआ? कर्म की गति या कर्म के फल का कारण तो बन गए। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा कभी भी ऊंची स्टेज को नहीं पा सकती है। देखो कितना ही गहरी बाबा ने कर्मों की गति का नियम बताया है। यदि हम संकल्पों में भी कर्म बंधन में आ गए तो ऊंची स्टेज नहीं पा सकते। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कहीं कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो रही हैं। ज्ञान स्वरूप होने के बाद या मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं जो युक्ति युक्त नहीं है, तो फिर इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा ज्ञान में चलने के बाद। जबकि बाबा ने हमें हर एक चीज़ का महत्व समझाया है, संकल्पों का, हमारी वृत्ति का, दृष्टि का, कर्मों का। तो यदि ज्ञान में चलते चलते भी यदि हम अयुक्त काम करते हैं, यथार्थ काम नहीं करते हैं, तो उस कर्म का बंधन पदम गुना ज़्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहती है वह कर नहीं पाती। हमेशा सोचते रहते हैं यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, दैवी परिवार के समीप आ जाए, स्नेही बन जाए। लेकिन हमारे सूक्ष्म किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वैसा अनुभव नहीं कर पाते हो। इस कारण अपने आप से या अपने पुरुषार्थ से ना खुद को संतुष्ट कर पाते हैं, ना दूसरी आत्माओं को संतुष्ट कर पाते हैं। इसीलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे।
कितनी इम्पोर्टेंट बात इसमें बाबा ने हमें समझाई है कि हर बात का ज्ञान होने के कारण भी यदि हम व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलाते हैं तो उसका पदम गुणा कर्म बंधन हमारा बन जाता है, जिससे हम ऊंची स्टेज पर जा ही नहीं सकते, बल्कि और ही ज़्यादा कर्म के बंधनों में फंस जाते हैं। जो यदि छोटी छोटी गलतियाँ संकल्प रूप में भी हो जाती हैं तो उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। अब कोई भी गलती को छोटा नहीं समझना है, बहुत बड़ा समझना है, क्योंकि जैसे एक बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ वस्तु होती है, सुंदर वस्तु होती है, उसके अंदर यदि छोटा सा भी दाग है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंचने का है, तो उस स्टेज पर, संपूर्ण पवित्रता की स्टेज पर छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनी जाएगी। इसीलिए इसमें अनजान नहीं रहना है कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये तो होंगी। अब समय बदल चुका है, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार भी बदल चुकी है। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनी जाती है। इसीलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित करा देती है। इसीलिए बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस, नॉलेज से हमारी स्थिति लाइट बनेगी। लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले यदि स्वयं ही रास्ते में चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। लास्ट में बाबा ने वरदान दिया, सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्म योगी बन चलने वालों को नमस्ते। हम त्रिकालदर्शी, सदा विघ्न विनाशक, सदा कर्म योगी आत्माओं की अव्यक्त बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी अच्छी बाबा ने इसमें कर्मों की गति के बारे में बताया है और हमारी ऊंची स्टेज बनाने के लिए युक्तियाँ बताई हैं। 2 विशेष शक्तियों का वर्णन बाबा ने किया है, समाने की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति। तो हमें खुद में चेक करना है और इस मुरली को लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें हमारी ऊपर अवस्था ले जाने से रोकती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं और वास्तव में कर्म भोग का कारण बनती है हमारे छोटे से छोटा संकल्प। तो अपने संकल्पों पे विशेष अटेंशन देनी है। सारा दिन कर्म करते हुए हमारे मन की अवस्था क्या है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो उससे हमारे समय और संकल्पों की बचत होगी, जिससे हम हमारी बीज रूप अवस्था अर्थात सार में समा सकेंगे। ये थी प्यारे प्यारे बाबा की मुरली। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।